So after alcohols, we are going to start our next part, that is phenols. A very important chapter you can say, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फिनोल्स में सबसे पॉइंट पहले आपने याद करना है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाय द नेम ऑफ कार्बोलिक एसिड. मैंने ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है CH3H5OH, इसका फॉर्मूला है. कार्बोलिक एसिड इसे हम बोलते हैं. एंड सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही हमने पहले शुरू करना हमारा प्रिपरेशन ऑफ phenols from diazonium salt, chlorobenzene and from benzene sulfonic acid. So you can see here on this page methods of preparation by using benzene sulfonates with sodium hydroxide. पहले हम बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे बाय यूजिंग द ओलियम. ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7. ये 10th की जो बुक है उसमें चैप्टर था सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें था फॉर्मूला इसका. एंड टेम्परेचर आपने याद करना है 80 डिग्री सेल्सियस. इफ़ यू अनएबल टू लर्न द टेम्परेचर देन राइट हीटिंग. तो आपका ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड. उसमें फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद यू गेट सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. देन फर्दर दोबारा से NaOH टेम्परेचर कुछ लगाने के बाद यू गेट सोडियम फिनॉक्साइड एंड देन डिल्यूट HCl गिव्स OH. तो ये एक पूरा रिएक्शन का ट्रेंड है बेंजीन से फिनोल कैसे बनानी है. पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देन बेंजीन, देन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, फिर दोबारा से NaOH, इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड, देन डिल्यूट HCl, इट गिव्स फिनोल. तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्ज़ाम के लिए. देन फर्दर आगे जितनी भी रिएक्शंस हैं ये सारी एग्ज़ाम में आ चुकी हैं पहले भी. यस, यू कैन सी हियर बाय the hydrolysis of diazonium salts, the lab method, where the diazonium salt solutions are distilled with the steam or treated with dilute acids. Diazonium salts are unstable. अब देखो बेटा, ये ऐसा कोई भी थ्योरी पार्ट आपने नहीं लिखना होता. दे आर सिंपली आस्किंग यू व्हाट इज़ डाइजोटाइजेशन रिएक्शन. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कन्वर्जन्स की फॉर्म में. जैसे इसको A लिख दिया, ठीक है, इसको B लिख दिया और इसको C लिख दिया उन्होंने, और बीच में ऐसे NaNO2 लिख दिया. तो आपने इन ABCD को फिर भरना होगा. तो अगर आपको ये चीज़ याद रहेगी कि एनिलीन में ये किसका फॉर्मूला है, ये एनिलीन का फॉर्मूला है. बेंजीन के ऊपर NH2 है, मतलब इस फॉर्म में लिखा हुआ है सिंपलेस्ट फॉर्म में, पर बेंजीन के ऊपर NH2 भी सेम ही आपका ग्रुप है. जिसको नॉलेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उसको पता है कि ये एनिलीन का ही फॉर्मूला है. ठीक है, तो ये अब क्या आ गया बेंजीन के ऊपर N2Cl, दैट इज़ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया. उसमें फर्दर वाटर और हीटिंग करने के बाद वी गेट फिनोल्स. तो इस फॉर्म में आपको फिनोल तैयार होती है. एनिलीन से आप फिनोल तैयार कर सकते हो, मतलब किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है. आइडेंटिफाई की फॉर्म में आएगा क्वेश्चन तो ABCD बोलेंगे. कन्वर्जन की फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो बोलेंगे कि कन्वर्ट एनिलीन टू फिनोल. ठीक है. देन अनदर पार्ट अगेन, ये भी आपको क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन नहीं आता, डाउट प्रोसेस आपको पूछते हैं. या तो डाउट प्रोसेस पूछेंगे, नहीं तो डाउट प्रोसेस तो वो सीधा क्वेश्चन हो गया. सो दे कैन आस्क यू लाइक दिस, क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाओ. सो क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाने के लिए पहले हम NaOH यूज़ करेंगे. तो आपका बन गया बेंजीन के ऊपर ONA, फिर इसमें डिल्यूट HCl यूज़ करेंगे, फिर आपका बन गया फिनोल. देन फर्दर क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन से हम कैसे बना सकते हैं. अब क्यूमीन के और भी काफ़ी नाम हैं, तो कन्फ्यूज़ करने के लिए आपको आइसोप्रोपाइल बेंजीन दे सकते हैं या फिर 2-फिनाइल प्रोपेन दे सकते हैं. अब तो पहले तो आप क्यूमीन आपको बनानी पड़ेगी. ठीक है, अब क्यूमीन कैसे बनती है, यहाँ पर लिखा है क्यूमीन इज़ ऑब्टेन्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. बेंजीन में अगर हम प्रोपीन ऐड करें साथ में H3PO4, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी ये आपका रिएजेंट यूज़ करते हैं. दैट्स वे देयर रिटन एज क्यूमीन इज़ ऑब्टेन्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इन विच बेंजीन इज ट्रीटेड विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ फोस्फोरिक एसिड एट 523 केल्विन. सो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन सीधा आपको आएगा पेपर में. या तो कन्वर्जन आएगी कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन से या 2-फिनाइल प्रोपेन से आप बनाओ फिनोल. ठीक है, या तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, या तो आजकल जो आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे इसको A मान लिया, ठीक है, इसको B मान लिया क्यूमीन वाले स्ट्रक्चर को. ठीक है ना, तो याद करना पड़ेगा क्यूमीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है. बेंजीन के ऊपर CH, इधर भी CH3 और इधर भी CH3. तो इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर 2-फिनाइल प्रोपेन. फिर फर्दर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है O2 की प्रेजेंस में. देन डिल्यूट H2SO4 डालते हैं तो फिनोल बनता है और साथ में एसीटोन बनता है.
फिर फर्दर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देखते हो, इट इज़ अ कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिक्विसेंट सॉलिड हैविंग द मेल्टिंग पॉइंट, इट टर्न्स पिंक ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड लाइट, एंड अनलाइक अल्कोहल्स फिनोल्स आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। मतलब कि पूरी तरीके से नहीं होते सोल्यूबल, थोड़े थोड़े होते हैं सोल्यूबल, उसे हम बोलते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल। फर्दर रिएक्शन ड्यू टू द OH ग्रुप, एसिडिक करेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें पूरे टॉपिक में आपने ये जो लाइन नीचे लिखी हुई है ये आपने मेनली याद करनी है, और इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो आपने मेन लर्न करने हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम गाई कार्बोनेट बिकॉज इट इज़ वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड, एंड फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनोक्साइड आइन। तो फिनोक्साइड आइन के कारण ही एक रेजोनेंस स्टेबल स्ट्रक्चर बनता है आपका। तो ये आपने स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस के स्ट्रक्चर प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेने, क्या कहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, ये ऑलमोस्ट जिनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आते हैं उनको पता है। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लोन पेयर्स कहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, ये अगर लोन पेयर यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज फिर आगे शिफ्ट होगा, तो करते करते आपका रिएक्शन होती रहेगी। देन फर्दर अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आप सोच रहे होंगे कि सर 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले या नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं सारे। मतलब कि ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। इसके अगला चैप्टर जो है एल्डिहाइड कीटोन, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ द फिनोल्स, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको पता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिखा हो तो ये आपका होता है आपका माइनस आई इफेक्ट। अगर लिखा हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहीं भी तो आपका होता है प्लस आई इफेक्ट। तो ये आपके ग्रुप्स है NO2 CN X एक्सेट्रा, X मतलब हेलोजन, विच स्टेबलाइज द फिनोक्साइड आइन बाय डिस्पर्जिंग द नेगेटिव, डिस्पर्ज करना नेगेटिव चार्ज को रिलेटेड टू द फिनोल एंड इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फिनोल्स। सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ EWG मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। सो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल ये आपके स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं देन मेटानाइट्रोफिनोल। इसमें आपने ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट याद करना है, नाइट्रोफिनोल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनोल ड्यू टू द चिलेशन इन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिलेशन, यहाँ ऊपर देख सकते हो आप। चिलेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोक्साइड ग्रुप एंड द नाइट्रोजन एटम ऑफ द नाइट्रो ग्रुप। इसी कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है वो लेस एसिडिक होता है देन पैरानाइट्रोफिनोल ड्यू टू द chylation in the orthonitrophenol, which makes the liberation of proton difficult. So thus acidic strength follows as order: paranitrophenol greater than orthonitrophenol, greater than metanitrophenol, greater than phenol. उसके बाद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लाइक NH2OR R OH। अब डोनेटिंग का मतलब क्या है, जहाँ पर वर्ड आके डोनेटिंग तो ये आपका होगा प्लस आई इफेक्ट, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट वाला रोल तो यहाँ पर प्ले हो ही रहा है। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की जगह ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऐसे कुछ लिख रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की जगह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लिख रहे हैं। तो ये सारे ग्रुप्स आपको याद करने पड़ेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है करने वाला +1 का। सो ये आपके जो ग्रुप्स हैं जो डीस्टेबलाइज कर देते हैं किसको, फिनोक्साइड आइन को, बाय इंटेंसिफाइंग द नेगेटिव चार्ज रिलेटेड टू द फिनोल टेंड टू डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फिनोल। एग्जाम्पल के तौर पे फिनोल ग्रेटर देन मेटा, क्रिसोल ग्रेटर देन पैरा, ग्रेटर देन ऑर्थो। देन एसिड, the acid weakening effect of electron donating group and the acid strengthening effect of electron withdrawing groups is more pronounced at ortho and para। मतलब ऑर्थो पैरा ओवेशन को हम ज़्यादा स्टेबिलिटी के तौर पे देखते हैं देन दैट ऑफ पैरानाइट्रोफिनोल्स। तो ये कह लो कि एक तरह का प्रोटोनेशन के कारण भी होता है, लिबरेशन ऑफ प्रोटॉन के कारण भी होता है, और भी काफ़ी कारण हैं जिसके कारण कि आपका जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है या पैरानाइट्रोफिनोल वो मेटा से ज़्यादा। कहीं ना कहीं स्टेरिक इंटेंस का भी यहाँ पर खुलाता है, पर स्टेरिक इंटेंस के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। इंडक्टिव इफेक्ट हमने मेनली लर्न करना है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का मेन रोल है। देन फर्दर ये आप देख पा रहे हो कंपैरिजन ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ सम फिनोल्स, ये आपने टेबल नहीं याद करना, इट इज़ ओनली फॉर द नॉलेज। ठीक है, मेनली इस पार्ट को आपने प्रॉपरली तैयार करना है। NH2OR R किस में ग्रुप आएगा आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, और ये वाला आपका होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। देन फर्दर कुछ रिएक्शंस, एक्शन विद जिंक, तो सीधा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है फिनोल से बेंजीन बनाओ। तो याद कर लो जिस रिएक्शन में भी फिनोल से बेंजीन बनाते हैं ना,
तो वहाँ पर हमेशा हम यूज़ करते हैं जिंक डस्ट। क्या बोला मैंने? जिंक डस्ट यूज़ करते हैं। जिंक करो, हीटिंग करो और रिएक्शन प्रोसीड कर दो। देन एक्शन विद अमोनिया, सिंपल रिएक्शन है। फिनोल में अमोनिया ऐड करो, एनहाइड्रेट ZnCl2 ऐड करो तो एनिलीन बन जाएगा। देन एक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्रेट, वो हमने करना है विद PCl5, वो हमने रिएक्शन करनी है। द मेन प्रोडक्ट इज ट्राइफिनाइल फोस्फेट। उसके बाद रिएक्शंस ऑफ बेंजीनिंग, फिनोल्स विद द ब्रोमीन वाटर गिव्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, जिसमें आपकी वाइट ब्यूटी फॉर्म होती है और ये भी रिएक्शन एग्जाम में पहले आ चुकी है। ठीक है, आप देख पा रहे हो 3Br2 के मॉलिक्यूल्स एक्वस में ये रिएक्शन करवाई और आपके 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल तैयार हो गया विद वाइट पीपीटी। आगे, इफ़ द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन CS2 दैट इज़ कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 की बेंज में करते हैं, तो एक मिक्सचर होता है ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनोल का फॉर्म होता है। ये तरह की आपने ये चीज़ देखी होगी, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऐसे पहले हम पढ़ा था हमने, आई थिंक इन द लास्ट चैप्टर इन द हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स में, उसमें भी सेम ही रिएक्शन थे आपके, जिसे हम बोलते थे ब्रोमिनेशन। ये ब्रोमिनेशन, फिर नाइट्रेशन, नाइट्रेशन की बेंज में NaCl3 डालते हैं। अगर लिखा गया सल्फोनेशन तो उसमें हम डालते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। उसमें भी आपके ऐसे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, एक ऑर्थो पे, एक पैरा पे, ना कि मेटा पे। एक ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपने पहले भी पढ़ी है, पिक्रिक एसिड वाली। ये सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, फिनोल से पिक्रिक एसिड तैयार करो। तो यह देख पा रहे हो सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। अगर डिल्यूट H2 डालेंगे तो फिर एक बनेगा ऑर्थो पे, एक पैरा पे। अगर कंसिडर डालेंगे तो तीनों ग्रुप पे आपका बनेगा। So in order to obtain a high yield that is 90% of the picric acid, phenol is first treated with concentrated H2O4 at 373 Kelvin and a mixture of 2-phenol sulfonic acid and 4-phenol sulfonic acid is obtained. And the mixture is then heated with concentrated H2O3 to obtain 90% of the picric acid, and during this reaction, nitration with simultaneous replacement of sulfonic acid group by the nitro group takes place. आप देख पा रहे हो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। पहले इसमें हमने फिनोल में ऐड किया कंसनट्रेटेड H2SO4, तो आपका ये दो ग्रुप्स बन गए। जब फर्दर उसको हीट किया कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये आपका क्या बन गया? ये बन गया पिक्रिक एसिड। देन फर्दर सल्फोनेशन। ठीक है बेटा, इसको भी आप देख लेना, ऑर्थोपेराविशन में बन रहे आपके ग्रुप्स। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यस द लास्ट टॉपिक बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक मिनट कैमरा वैसे रख लेते हैं उसी फॉर्म में, दैट विल बी मोर क्लियर। कोलबेस रिएक्शन, रीमन टीमन रिएक्शन। कोलबे रिएक्शन में आपका बनता है सैलिसिलिक एसिड, तो इसको तो ऑलमोस्ट ऐसे ही याद कर लो। पेपर में किसी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, ABCD की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, या सीधा रिएक्शन पूछ सकते हैं। पेपर में कई बार रिएक्शन पूछी गई है। रीमन टीमन रिएक्शन भी ऐसा ही है, स्ट्रेट अवे रिएक्शन इज आस्क्ड। तो इसमें क्या बनता है आपका? सैलिसिलिक एसिड बनता है, इसमें आपका बनता है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसल्डिहाइड। ये बार बार इनको रिवाइज करो सो दैट यू कैन एबल टू लर्न दिस टू रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद टेस्ट ऑफ फिनोल्स हैं। एक तो है आपका FeCl3 के साथ, दूसरा आपका है सबसे इंपॉर्टेंट एजो डाई टेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। इसमें आपकी ऑरेंज डाई बनती है। ठीक है, येलो डाई में हम कुछ और प्रोडक्ट्स यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर NH2 लेते हैं फिर ग्रुप, तो यहाँ पर OH जब लेते हैं तो ध्यान रखना, जब बनाते हो ना, जब जोड़ते हो इसको कंबाइन करते हो, तो N डबल बॉन्ड N तो बीच में आना और साथ में यहाँ पर OH ज़रूर लगाना। बच्चे कहीं यहाँ पर OH लगाना भूल जाते हैं, प्लस HX। तो आपका ये प्रोडक्ट है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन विच इज़ ऑफ ऑरेंज डाई, ऑरेंज कलर, सॉरी ऑरेंज डाई पे बोलते हैं। फिर यूजेस ऑफ फिनोल्स, ईथर से पहले ही आपका जो लास्ट टॉपिक यूज ऑफ फिनोल्स का लास्ट टॉपिक। फिनोल का कहाँ पर यूज़ है? एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट इन सोप्स एंड लोशंस, मैन्युफैक्चर ऑफ फिनोफिथलीन, ये आपका इंडिकेटर है फिनोफिथलीन। अगर इसको बेस में डालते हो तो उसका सोल्यूशन का कलर पिंक हो जाता है चेंज, अगर एसिड में डालेंगे तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। ये आपने 10th क्लास में क्वेश्चन पढ़े होंगे इसके बारे में। इट इज़ यूज इन एज इंडिकेटर इन द एसिड बेस टाइट्रेशन। उसके बाद इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एस्प्रिन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन एंड सेलोन एक्सेट्रा। उसके बाद इन द मैन्युफैक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल यूज्ड इन द सॉल्वेंट फॉर रबर एंड लैक्वर्स, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर, बेकलाइट एंड डाइज, एंड एज द प्रिजर्वेटिव फॉर द इंक।
तो ये था बेटा आपका चैप्टर। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोल्बे, रीमन टीमन, कपलिंग रिएक्शन, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से भी रिएक्शन पूछी गई हैं। पिक्रिक एसिड रिएक्शन पूछी गई है जो आपके हमने बताई है। ब्रोमिनेशन वाली रिएक्शन भी पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में। तो बेटा इसको प्रॉपर्ली रिवाइज करना, और ये भी खास करके इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द एसिडिक एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। फिर क्यूमीन वाला जो था हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो ये सारा पार्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो अगले पार्ट में मिलेंगे हम, दैट इज़ विल डू द ईथर्स पार्ट। तो बेटा कीप ऑन वर्किंग हार्ड, रिएक्शंस को लिख लेके करो, तभी आपको प्रॉपर्ली याद होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।